त्रिशा हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। उसे लगता है कि एक दिन उसके लिए एक राजकुमार आएगा जो उसे शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। इन ख्यालों के साथ त्रिशा एक होटल में काम करती है जहाँ वह हर बना बनाया काम बिगाड़ देती है। वह जहाँ भी जाती है मुसीबत को बुला लेती है। आज उनके होटल में एक खास मेहमान आने वाला था, इसलिए होटल के मैनेजर ने उससे हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आज के दिन बस तुम कोई गड़बड़ मत करना। साथ ही उन्होंने त्रिशा को होटल से दूर कैफे में शिफ्ट कर दिया ताकि उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी न हो। लेकिन तभी उसके दोस्त ने गलती से मेहमान के स्वागत की फूलों की माला त्रिशा के पास छोड़ दी। त्रिशा ने किसी और से माला भेजने की कोशिश की क्योंकि मैनेजर ने उसे वहाँ आने से सख्त मना किया था। लेकिन जब कोई माला ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो त्रिशा खुद उसे लेकर दौड़ पड़ी। उधर वह मेहमान होटल में पहुंच ही रहा था, तभी त्रिशा का पैर एक गमले से टकरा गया। फूलों की माला हवा में उड़कर सीधे मेहमान देवराज के गले में जा गिरी। होटल का मैनेजर गुस्से से त्रिशा की तरफ देखने लगा। त्रिशा चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। तभी देवराज उसके पास से गुजरते वक्त उसे थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर अंदर चला गया। त्रिशा की इन हरकतों से उसके घर वाले भी परेशान हो चुके थे। वह हर काम में गड़बड़ कर ही देती थी। इधर होटल में देवराज त्रिशा के बारे में सोच रहा था। उसे पहली नजर में ही ऐसा लगा जैसे त्रिशा से उसका कोई पुराना रिश्ता। देवराज को मारने के लिए एक लड़की बंदूक ताने उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही देवराज बाहर निकलता वह उसे गोली मार देती। उसी वक्त त्रिशा अपनी फोन लेने देवराज के कमरे की तरफ जा रही थी। उसे आते देख उस लड़की को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। देवराज ने दरवाजा खोला तो सामने त्रिशा खड़ी थी। उसे देखते ही त्रिशा की बोलती बंद हो गई। देवराज उसके पास से निकल गया। होटल में काम करते वक्त त्रिशा को फर्श पर खून के कुछ धब्बे दिखे। इन्हें देखकर वह ख्याली पुलाव पकाने लगी। उसे लगा कि इस कमरे में जरूर किसी का खून हुआ है। उसने फौरन मैनेजर को ये खबर दी और उनके साथ मिलकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। तभी अंदर से दरवाजा खुला और सामने एक आदमी खड़ा था। त्रिशा ने बिना सोचे उस पर खून का इल्जाम लगा दिया। उसे लगा कि इस आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला है, लेकिन तभी उसकी पत्नी वहाँ आकर खड़ी हो गई। ये देखकर त्रिशा हैरान रह गई। एक बार फिर उसने गड़बड़ कर दी थी। उस आदमी ने सबको बताया कि वह एक पेंटर है और पेंट करते वक्त गलती से फर्श पर रंग गिर गया था। उसी बीच देवराज भी वहाँ पहुँच गया। मैनेजर ने बताया कि अब से देवराज ही होटल का मालिक है क्योंकि उसने होटल खरीद लिया है। ये सुनकर त्रिशा ने देवराज से माफी मांगनी शुरू की, लेकिन देवराज ने उसकी एक न सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। त्रिशा रोते रोते घर पहुंची। नौकरी के बिना अब उसका घर कैसे चलेगा। उसके पिताजी एक हादसे के बाद कोई काम करने लायक नहीं। देवराज ने त्रिशा के घर जाकर उसके पिताजी से त्रिशा का हाथ मांगा। अचानक शादी की बात सुनकर त्रिशा स्तब्ध रह गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। परिवार के लोग देवराज को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। देवराज ने त्रिशा के पिताजी को अपने और अपने खानदान का विस्तार से परिचय दिया। त्रिशा के भाई ने मोबाइल पर देवराज के घर की तस्वीरें देखी जो किसी राजमहल से कम नहीं थी। देवराज ने कहा, आप लोग सोच विचार कर फैसला लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। तभी त्रिशा के पिताजी ने सवाल किया, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर हमारे जैसे साधारण परिवार में रिश्ता क्यों चाहते हैं। देवराज ने जवाब दिया, त्रिशा के हाथों से मेरे गले में फूलों की माला गिरी थी और उस माला की वजह से मेरी जान बची। मुझे लगता है इसके पीछे भगवान का कोई इशारा है। यह कहकर देवराज वहाँ से होटल की ओर निकल गए। त्रिशा उनके पीछे दौड़ी क्योंकि उसके मन में कई सवाल थे। इसी तरह वह देवराज की गाड़ी के आगे पहुंच गई। दोनों एक शांत जगह पर गए जहाँ त्रिशा ने पूछा, हम एक दूसरे को अभी ठीक से जानते भी नहीं तो ऐसे में शादी कैसे। उसकी बातें सुनकर देवराज ने कहा, मेरे साथ एक दिन बिताकर देखिए, अगर मैं आपको पसंद नहीं आया तो यह शादी नहीं होगी। तभी अचानक त्रिशा का पैर फिसला और वह खाई में गिरने लगी। देवराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। इस हादसे से त्रिशा डरकर बेहोश हो गई। देवराज उसे घर ले गए और पूरे दिन उसका ख्याल रखा। अपने लिए इतना प्यार देखकर त्रिशा ने देवराज को हाँ कह दिया था, लेकिन उसे कुछ समय चाहिए था क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना चाहती थी। देवराज भी उसके इस फैसले से सहमत था और वह इंतजार करने को तैयार था। तभी त्रिशा के पिताजी ने बताया कि उनके इंश्योरेंस के पैसे जो लंबे समय से अटके हुए थे अब जल्द ही मिलने वाले हैं। इससे वे कैटरिंग का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। यह सुनकर त्रिशा की सारी चिंताएं दूर हो गईं। इसके बाद देवराज ने सभी को अपने शहर अंबिकापुर चलने के लिए कहा। वहाँ वह सभी रस्मों के साथ त्रिशा से शादी करना चाहता था, लेकिन वहाँ जाने से पहले त्रिशा की माँ ने बिहारी जी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा जताई। अगले दिन सभी मंदिर में पूजा अर्चना करके घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक लड़की ने देवराज पर स्नाइपर से गोली चलाई। भीड़ होने के कारण देवराज बच गया, लेकिन गोली उसके बाह के पास से गुजरी जिससे खून बहने लगा। देवराज पर हुए इस हमले से त्रिशा और उसका परिवार सदमे में था। आखिर इतने बड़े आदमी को कौन चोट पहुंचाना चाहेगा। उसी दौरान होटल के मैनेजर सिंह साहब ने बताया कि पहले भी देवराज पर जानलेवा हमला हो चुका है। इस खबर से त्रिशा बहुत चिंतित हो गई। वह अंबिकापुर जाने के लिए एक योजना बनाने लगी और उसने देवराज को सारा प्लान समझाया। देवराज उसकी योजना से सहमत हो गया। रात के अंधेरे में सभी चुपके से अंबिकापुर के लिए निकल पड़े, लेकिन उनकी इस योजना की भनक हमलावर को पहले ही लग चुकी थी। आधी रात को त्रिशा और उसका परिवार देवराज के साथ अंबिकापुर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ। सौभाग्य से इस धमाके में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अगली सुबह जब त्रिशा ने देवराज को ढूंढा तो उसका कोई पता नहीं था। इससे वह घबरा गई। होटल के मैनेजर ने बताया देवराज कहीं जा रहे थे। ये सुनते ही त्रिशा तुरंत उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते में त्रिशा देवराज को रोक कर कहने लगी, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम तो शादी करने वाले थे। तब देवराज ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई खतरा हो। मेरे साथ रहने से तुम सब पर खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं दूर चला जाऊं। त्रिशा इस बात से सहमत नहीं थी। वह हर हाल में देवराज के साथ रहना चाहती थी, भले ही इसके लिए उसे खतरे का सामना करना पड़े। लेकिन देवराज अपनी जिद पर अड़ा रहा और वहाँ से चला गया। तभी त्रिशा के पास एक और गाड़ी रुकी। उसमें वही लड़की थी जो देवराज को मारना चाहती थी। उसे देखते ही त्रिशा गुस्से से उसकी ओर बढ़ी। उसी पल वह लड़की गाड़ी तेजी से त्रिशा की ओर दौड़ाने लगी जैसे उसे कुचल देना चाहती हो। लेकिन ठीक उसी वक्त देवराज अपनी गाड़ी लेकर उनके बीच आ गया। यह देखकर लड़की ने गुस्से में बंदूक निकाली, लेकिन तभी देवराज के गार्ड वहाँ पहुँच गए। उनकी मौजूदगी से घबराकर वह लड़की भागने को मजबूर हो गई। त्रिशा देवराज के लौट आने पर खुशी से उसके गले लग गई।